मैं कल बटाकुंडी में आया, रात हो चुकी थी वो जो आपको सारी लाइट्स नज़र आ रही हैं वो है जी नारान। और उसके बाद मुझे होटल भी कोई नहीं मिला था, तो ये यूथ हॉस्टल जो कि केपीके गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, उसमें मैंने स्टे किया। और मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था और सिर्फ एक मैं ही टूरिस्ट था। तो यूथ हॉस्टल के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ पे स्टे करना हो तो बहुत बड़ा यूथ हॉस्टल है। इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, ये आप फुटेज में देख भी रहे होंगे। इनके रूम्स काफ़ी साफ़ हैं, डाइनिंग हॉल बहुत बड़ा है। तो आपको यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और बिजली का भी कोई मसला वगैरह नहीं है। तो अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा नारान बाज़ार की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा नारायण बाजार दिखाता हूँ, उसके बाद फिर अपना सफर आगे की तरफ करते हैं। एक बाइकर की लाइफ इतनी इजी होती नहीं है जितनी लगती है। लगता है यही है कि घूम फिर रहे हैं और मजे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डेली की एक्सरसाइज है, सामान की पैकिंग अनपैकिंग। और जिस दिन कैंपिंग करनी हो उस दिन तो 2 घंटे कहीं पे भी नहीं गए। तो ये है यूथ हॉस्टल जो कि आपको बटाकुंडी रोड पे ही मिल जाता है। अच्छा बना हुआ है काफ़ी, लेकिन अभी यहाँ पे कोई है नहीं। 10 सितंबर है आज, हालांकि खुद ही बाहर निकालना पड़ेगा खोल के। तेरी ओह मेरा ख्याल है एक ही खोल देते हैं, बाइक को निकालते हैं बाहर। चलो जी, अब नारायण से बटाकुंडी का वो रास्ता जो मैंने आपको कल नहीं दिखाया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और हाँ, ब्रेकफास्ट भी तो कर रहे हैं यार। बटाकुंडी बहुत खूबसूरत है। नारायण से बटाकुंडी का रास्ता 14 किलोमीटर है। ये ऊपर जो हट्स बने हुए हैं, कैंपिंग पॉड्स बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। मैं हमेशा यहाँ पे स्टे करता होता हूँ, लेकिन अभी ये बिल्कुल बंद करके चली गई हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ पे एकदम ही काम ख़त्म हो गया नारायण में। अभी इतनी ठंड तो हालांकि नहीं हुई। एक ये रेस्टोरेंट प्लस होटल लाल किला रिजॉर्ट बहुत ज़बरदस्त है खाने के लिहाज से। तो अगर कभी आएँ तो आप सीज़न में कभी आएँ तो आप इनसे खाना वगैरह एटलीस्ट खा सकते हैं। जैसे ये तो पता नहीं 2 साल से बंद पड़ा हुआ है ऐसे ही। मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह ज़रा पानी बहुत ही कम होगा, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा है। और रात इतना नहीं है जितना रात को था। इस पॉइंट से इतना ज़बरदस्त वैली का व्यू आता है। कोनहार रिवर बिल्कुल आपके रोड के साथ साथ आ जाता है, लेकिन अब इतने ज़्यादा होटल्स बन गए। अभी 2 साल पहले मैं इस जगह पे आया था और ये वाले होटल्स नहीं थे। और अब ये देखें ज़रा, आप में से किसी ने वैसे इस कोनहार रिवर में इस पॉइंट पे ये राफ्टिंग की हुई? मैंने वैसे की हुई एक दफ़ा, लेकिन उसमें कोई वो थ्रिल वगैरह उस तरह का नहीं है, क्योंकि ये रिवर अब उस तरह का नहीं बहता। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। सुबह सुबह का टाइम है और वहाँ से रेस पड़ रही हैं सूरज की सामने वाले पहाड़ पे। यहाँ पे फिशिंग करनी है कभी, मैं भी वापसी में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा फ़िश है, क्योंकि उससे पीछे भी पकड़ी जाती है वो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ तक बहुत मुश्किल से आती है। चौक आ गया है नारायण वाला, सैफल मलूक ऊपर, और ये नारायण बाज़ार। बाईपास तो आपको पता ही होगा, वो दूसरी साइड पे। बिल्कुल एंड है सीज़न। मैं बहुत ज़बरदस्त टाइम पे आया हूँ कि मुझे कोई रश नहीं मिला। ये देखें दुकानें बंद हैं, उन्हें कोई वो नहीं है कि खोलें या ना खोलें। मुझे नाश्ता करना है और मुझे कुछ फिट सा नाश्ता करना है, ताकि अगर आगे मुझे कुछ नहीं भी मिलता तो मेरा सही से गुजारा हो जाए। कम ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा इस टाइम। नारायण में ना एक लाइन लगी हुई होती है सैफल मलूक ऊपर जाने के लिए। मेरे बाइक को पता नहीं क्या है, क्यों पटाखे मार रहे हैं। ये देखें, शायद आवाज़ आ रही हो। अच्छा, मुझे अपने बाइक में फ्यूल डलवाना है, तो यहाँ पे PSO का एक पंप है। पेट्रोल पंप किधर गया? मुझे तो लग रहा है बाज़ार एंड होने वाला, पंप नहीं अभी तक आया। हलवा पूरी भी चल रही है, हलवा पूरी ना खा लें यहाँ से।
बाज़ार कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। हर साल पंप भी आ ही गया। फ्यूल डलवाते हैं जी। फ्यूल मैंने डलवा लिया है। अब मुझे कोई मैकेनिक ढूंढना है। मुझे ब्रेक थोड़ी सी टाइट करवानी है, अपनी रेयर ब्रेक। ये रहा मैकेनिक। ओके जी, नाश्ता मेरे सामने आ चुका था और ये पंजाब टिक्का जो कि नारायण बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहीं पे आके मैं नाश्ता करने लग गया था। खैर अब यहाँ पे तो उस तरह से टूरिस्ट नहीं है, लेकिन है सही, बहुत कम है। अब सीज़न का बिल्कुल एंड है। नाश्ते में मेरे पास कुछ पराठा और अंडा है। मेरी वहाँ पे होटल के जो बंदे घूम फिर रहे थे उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई है। कहते हैं बस यही वाला मंथ है, इसके बाद हम भी बंद करके तो चले जाएंगे। इनका होता ये कि ये सारी दुकानें वगैरह ये सब कुछ लोकल्स का बहुत कम है। ज़्यादातर ये उन लोगों के बिजनेसेस हैं जो दूसरे बड़े सिटी से यहाँ पे आए हुए हैं और वो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है वो अपनी दुकानें वगैरह होटल्स बंद करके वापस दूसरे सिटीज़ में चले जाते हैं। लोकल्स यहाँ पे मोस्टली ये जीप वगैरह इस तरह के काम कर रहे हैं। उनकी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं लेकिन उस तरह से नहीं है। बाहर से आए हुए लोगों की इन्वेस्टमेंट इस पूरे बाज़ार में ज़्यादा है। और नारायण बाज़ार के बारे में मैं आपको बताऊं कि नारायण बाज़ार आज से 30-40 साल पहले कुछ भी नहीं होता था। ऐसे ही 2-4 बस छप्पर होटल और इस तरह की चीज़ें थी। ये नारायण बाज़ार बना सिर्फ और सिर्फ सैफ अल मलूक की वजह से, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे आते थे इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर से आगे सैफ अल मलूक के लिए जीप्स आपको मिलती होती थी। तो फिर जाहिर है अगर आपने ऊपर लेक को देखने के लिए जाना है, सैफ अल मलूक लेक को, तो फिर आपको प्रॉपर कुछ चीज़ें भी चाहिए, सन ग्लासेस, कैप वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी खाने की कोई चीज़। तो लोगों ने यहाँ से ना मोस्टली लेना शुरू कर दी थी। तो डिमांड बढ़ती गई यहाँ पे और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इतना बड़ा बाज़ार बन गया कि अब वहाँ पे आपको छोटी से लेके हर बड़ी चीज़ तक मिल जाती है। मुझे याद है वो टाइम जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस रोड पे आया था सोलो, तब भी मैं इसी तरह से सोलो ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मुझे ये रोड बहुत ही मज़े की लगी थी। हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पे, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे हेली भी लैंड होता है। राफ्टिंग के लिए आप जब भी आएँ तो वहाँ शुरू में ना करने लग जाएँ, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये फिर आपको बहुत आगे तक इन्होंने एक पॉइंट रखा हुआ है जहाँ तक ये आपको लेके जाते हैं। तो जितना शुरू में होगा वो पॉइंट उतना छोटा होता जाएगा। तो जितने एंड वाले हैं उनका वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाता है रिवर में राफ्टिंग के लिए। इससे थोड़ा सा ही आगे लालाजार का ट्रैक भी है, यहाँ से निकल रहा है ऊपर की तरफ। मोस्टली यहीं पे जीप्स खड़ी होती हैं, आप यहीं से जीप्स लेते हैं और लालाजार के लिए जाते हैं। लेकिन ये सारी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कितने होटल्स बने हुए, कितने ज़्यादा, और बन रहे हैं। ये नहीं कि बस पता नहीं क्यों इतना होटल बना हुआ और टूरिस्ट है नहीं। सिर्फ 3 महीने के लिए ये जगह ओपन होती है। और बिल्कुल सामने वाला ज़रा होटल देखें, इसमें तो मेरा ख्याल है कि 50 कमरे हैं। फैमिलीज़ खड़ी हुई हैं, सेल्फीज़ ले रही हैं। सोलो बंदे का सबसे बड़ा मसला ये होता है उस बेचारे की कोई पिक्चर नहीं होती। एक और बड़ी वाटर क्रॉसिंग आई है और खूबसूरत भी बहुत है। थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। 1-2 साल पुरानी मेरे साथ एक सीन हुआ था। ये वाटर क्रॉसिंग देख के मुझे वो याद आ गया। लैंड स्लाइडिंग हुई हुई, अब इन 2 बड़े पत्थरों की बारी है। इन 2 ने नीचे आना है। ऑलरेडी रोड पे ये काम कर भी रहे हैं। तो देख रहे हैं कितना बड़ा पत्थर आया हुआ। क्या बात है, खूबसूरत माशाल्लाह। नारायण से बटाकुंडी और बटाकुंडी से बाबूसर के रास्ते में एक बहुत मज़े की बात है कि आपको इस तरह कितने खूबसूरत पॉइंट्स मिलते हैं ना कि फैमिलीज यहाँ पे बैठ सकती हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकती हैं और ज़रा नेचर को एंजॉय कर सकती हैं। जलखंड रह गया जी 11 किलोमीटर्स। इतने ज़्यादा कोई बकरवाल्स मिल रहे ना कि बस ना पूछें। हर 2 किलोमीटर बाद बकरियों का एक रेवड़ आ जाता है। व्लॉगिंग करते हुए मैं फ़र्स्ट टाइम इस जगह से गुज़र रहा हूँ। वैसे तो मैं बड़ी दफ़ा ही गुज़रा हूँ, लेकिन व्लॉग मैं आज फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि अभी आप लोगों को ये कैसा लग रहा है या क्या सीन है आप, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे तो इसके बहुत ही ज़्यादा व्लॉग्स हैं ना। बाबूसर नारायण के तो बहुत व्लॉग्स हैं।
छोटा केटू आपको नज़र आ रहा है, वैसे स्नो में सही कवर्ड होता है लेकिन इस टाइम इस पे कोई स्नो नहीं है। छोटा केटू टाइगर पीक है। चलें अब ये सीन्स एंजॉय करें। मैं आपको सुनाता हूँ अब वो वाली स्टोरी जिसका जिक्र मैंने किया था। 2 साल पहले की बात है, मैं आया था नलतर वैली जा रहा था शायद, तो यही नारान से निकला हूँ। ब्लॉगिंग तो नहीं बिल्कुल करता था, सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह बना ली। तो सीन ये हुआ कि खैर आप ये रास्ता देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत वैली से। हुआ कुछ यूँ कि अभी तो मैं हाइकिंग बैग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ना, कि एक मेरे पास बड़ा हाइकिंग बैग हो, उसी में सारा सामान हो। तो मेरे पास टॉप बॉक्स भी है, अक्सर शायद आप में से किसी ने मेरे बाइक पे लगा हुआ देखा हो। तो वो टॉप बॉक्स पीछे लगा हुआ, वो अच्छा लॉक होता है, उसका कोई मसला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर मेरा सारा सामान वगैरह, 2 मोबाइल थे, सारा रेन गियर और कुकिंग स्टोव वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें। खैर मैं निकला नारान से, और म्यूज़िक मैं बहुत ज़्यादा सुनता होता हूँ, तो हैंड्स फ्री लगी हुई थी कानों में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या सीन है। मैं पहुँच गया नारान से बाबू सर पहुँच के ज़रा मैंने 2-3 पिक्चर्स ज़रा बनाने के लिए कहा यार यहाँ पे रुकते हैं और पिक्चर्स बनाते हैं। पीछे गया हूँ तो देखा टॉप बॉक्स ही नहीं। आप यकीन करें मेरे तो वहाँ पे तोते नहीं उड़ गए कि यार ये मेरा टॉप बॉक्स गया किधर। मैं निकला भी ये मोबाइल निकालने के लिए था कि टॉप बॉक्स में से मोबाइल निकाल दूँ। खैर बहुत सख्त परेशान हो गया कि यार सारा मोबाइल उसके अंदर है, रेन गियर उसके अंदर है, टूर सारा ख़राब हो जाएगा, और बहुत अजीब ना मेरी कंडीशन होगी कि, और गिरा कहीं है और मुझे पता भी नहीं चला ये हुआ क्या है। खैर वहीं से मैं फिर बाबू सर से वापस आया हूँ, पूरे रास्ते में देख के कहीं पे टॉप बॉक्स तो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन नहीं, कोई नामो निशान ही नहीं। लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, ये जिस तरह भी ये बच्चे खड़े हुए हैं, इसी तरह वाटर क्रॉसिंग्स के पास वो छली वाले खड़े होते हैं, सबसे पूछ रहा हूँ कि यार टॉप बॉक्स तो नहीं मिला। हर कोई कह रहा है कि जी नहीं मिला। और इस तरह फिर कभी ये ख्याल आ रहा है कि हो सकता है कोई वाटर क्रॉसिंग में ज़ोर से धक्का लगा है मुझे और वो गिरा है और उसके वाटर के फ्लो की वजह से बह गया ना, ये वाले सारे ख्याल आ रहे हैं। और जिस होटल से चेकआउट किया था बटाकुंडी में, उनके पास गया, उन्हें बताया कि जी इस तरह टॉप बॉक्स घूम गया, और ये तो वो भी कहते हैं यार ये तो बड़े हैरत की बात है। फिर उन्होंने मुझे एक बात की कि कहते हैं अगर यहाँ पे तुम्हें किसी लोकल के पास तुमको मिला हुआ ना, तो वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे लोग सही नहीं है, वो इस तरह चोरी कर लेते हैं। और वो मैं और परेशान, मैं क्या यार हद होगी है। 2-3 आपने देखा होगा पुलिस के चेक पॉइंट्स आते हैं, उनसे मैंने पूछा कि इस तरह टॉप बॉक्स कोई मिले तो ये मेरा नंबर है और इस तरह है। वो भी कहते हैं कि ठीक है। खैर अब मैंने कहा अब क्या करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने कहा मैं फिर एक चक्कर लगाता हूँ। होटल से मैं दोबारा निकलूँ बाबू सर की तरफ के एक और दफ़ा ना मैं देखता हूँ। कोई नहीं मिला जी, कोई नहीं मिला। रास्ते में फिर वही हर एक से पूछ रहा हूँ। अब जैसे ही ना मैं पहुँचा हूँ ना मून रेस्टोरेंट से थोड़ा सा पहले, ये अभी आने वाला है आगे, बिल्कुल स्ट्रेट सी रोड है। मून रेस्टोरेंट से ना थोड़ा सा पहले एक गाड़ी जा रही थी, डेवो रेसर पुरानी सी ना, बहुत स्लो स्पीड में ना जा रही है। तो वो मुझे थोड़ा सा ना शक हो गया ना कि सारी गाड़ियां जा रही हैं स्पीड में। मैंने कहा पुरानी गाड़ी है, शायद इस वजह से ज़्यादा ही स्लो चल रही है। मैंने जैसे ही उस गाड़ी को क्रॉस किया ना, तो उन्होंने ना सही मुझे डिपर्स मारे, मुझे नज़र आ रहे थे, और हॉर्न मारा और ये वो। मैंने वहीं पे कलमा पड़ा, मैंने कहा लो जी मेरा टॉप बॉक्स मिल गया है। मेरी ना सांस में सांस आ गई। मैंने बाइक लगाया उनकी गाड़ी के आगे, 2 ना उसके अंदर बैठे हुए थे ज़रा बड़ी उम्र के ना हजरात, मुझे ना ऐसे हंस के पूछते, कहते क्या ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा जी वही जो आपको मिला है। बड़ा खुश और बहुत हंसे वहाँ पे हम खड़े होके। मैंने भी शुक्र अदा किया, उन्होंने मुझे मेरा टॉप बॉक्स वापस किया। और कहते हुआ सीन ये था कि एक वाटर क्रॉसिंग आई थी पीछे और आप ना बिल्कुल हमारे आगे थे। और अभी ना मैंने अपने इस दोस्त को, साथ वाले को कहा ही ये है कि यार बहुत ज़्यादा बाइकर्स जा रहे होते हैं, अजीब से उन्होंने पैकिंग की हुई होती है, पता नहीं क्या थैले लटक रहे होते हैं और क्या। तो ये जो लड़का जा रहा है, इसने कितना बेहतरीन ऑर्गेनाइज तरीके से ना अपनी चीज़ें सेट की हुई है कि एक टॉप बॉक्स और ये उसका बक्सा बोल रहे थे कि ये बक्सा लगाया हुआ है और साथ में 2 बैग लगाए हुए हैं। तो कहते हैं अभी हमने ये कहा ही है, आपका वो खड्डा सा लगा है और आपका टॉप बॉक्स उतर के सीधा नीचे पानी में। तो कहते हैं वो अभी ना नीचे गिरने ही लगा था, मैं फ़ौरन उतरा हूँ अपनी सीट से, गाड़ी इवन अभी हल्की सी चल भी रही थी, तो फ़ौरन टॉप बॉक्स आपका मैंने उठाया है और आपको सही हॉर्न मारे, लेकिन आपने सुना ही नहीं। मैंने उन्हें कहा जी वो मैं असल में हैंड फ्री लगाई हुई थी, तो मैं सॉन्ग सुन रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। खैर कहते हैं आपके इस चक्कर में ना हम देखो इतना स्लो जा रहे हैं कि हमने कोई चाय भी पी ली है, खाना भी खा लिया है,
और ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं। और वाकई में 3 घंटे से ज़्यादा हो गया था इस सारे प्रोसेस में। मेरा बाबू सर से वापस नारायण जाना, नारायण से फिर बाबू सर की तरफ आना, तो इस सारे प्रोसेस में 3 से 4 घंटे हो गए थे। उनका मैंने इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनको मैंने ऑफ़र्स कराई कि आए खाना खाते हैं, चाय का कप मेरे साथ पिए। वो कहते हैं नहीं बच्चे, हम आपकी वजह से ना ऑलरेडी बड़ा लेट हो गए, तो और मज़ीद लेट नहीं होना चाहते, क्योंकि गाड़ी हमारी वैसी पुरानी है, तो आगे अभी बाबू सर भी रहते हैं। बहुत ही नाइस नफीस लोग थे ये अंकल, इंतहाई खुश इखलाक। इनके चेहरे से ही ना पता चल रहा था कि यार ये कितने ज़बरदस्त। और ये दोनों दोस्त, कहते हैं हम दोनों ना दोस्त हैं बचपन से, और हम इसी तरह ना साल में एक दफ़ा निकलते हैं अपनी ये गाड़ी लेके ना, इसी तरह टूर वगैरह मारते हैं। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर उन्होंने अपनी मुझे गाड़ी की डिग्गी खोल के दिखाई। आप यकीन करें उसके अंदर स्टोव और सारा खाने पीने का सामान और सिलेंडर, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने गाड़ी में रखा हुआ और अपना एंजॉय कर रहे। खैर उनके साथ मेरा व्हाट्सएप पे कुछ टाइम पहले तक रब्ता था। अभी मैं दोबारा इस जगह पे आया हूँ तो मुझे वो याद आए। इंशाल्लाह मैं थोड़ा यहाँ से सारे सीन से फ्री होकर उनसे बात भी करनी है, तो मैंने सोचा आपको मैं ये स्टोरी सुनाऊँ। इस तरह के बड़े मज़े के इंसिडेंट्स होते रहते हैं आपके साथ जब आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। अभी जैसे ये बाइकर जा रहे हैं मेरे आगे, इनके साथ एक और भी बाइकर है जो कि पीछे है। तो अगर इनके साथ कोई हादसा होता है तो वो पीछे वाले को पता होगा, पीछे वाले के साथ होता है तो आगे वाले को पता होगा। कार्डो इन्होंने लगाया हुआ होता है और उसमें कोऑर्डिनेशन चल रही होती है सारी की सारी। मेरा इस तरह का कोई सीन है नहीं, तो मैं सोलो ही ट्रैवल कर रहा होता हूँ। उस टाइम तो मैं व्लॉगिंग भी नहीं करता था, और म्यूज़िक में तो मतलब मेरी आधी जान म्यूज़िक में, म्यूज़िक के बगैर तो मज़े ही नहीं आता। खैर अब म्यूज़िक माइनस हुआ तो ये व्लॉगिंग ऐड होगी है। अब ये कि मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, ये चेक करें ज़रा। अब ये कि मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ तो थोड़ा सा वो सीन अच्छा हो जाता है। यार कंस्ट्रक्शन, कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है यार इस जगह पे। बहुत अजीब ना गंदा सा लग रहा है, आप यकीन करें यहाँ पे ऐसे जैसे ना लिटरली ये लग रहा है कि जिस तरह यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा ना साफ़ सुथरी सी जगह है और उसके बीच में ना ये कचरा पड़ा हुआ है। कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं ना। असल में मसला भी ये, जिसका जो दिल करता है वो अपनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू कर देता है। खैर आई होप आपको सारी स्टोरी पसंद आई होगी। तो अच्छे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इसी तरह मेरे साथ 1-2 इंसिडेंट्स और भी हुए हैं। वो जब मैं उन जगहों पे कभी गया तो फिर मैं फ्यूचर में आपको सुनाऊंगा। अभी ये सारा रास्ता ना उसने मुझे वो वाली याद दिला दी है, वो सारा परेशानी कि मैं उस टाइम एंजॉय नहीं कर पा रहा था इस सारे सीन को। ये रहा जी बेसल मून रेस्टोरेंट, आखिर मिल ही गया। इसके पीछे से दूधी पत्थर का ट्रैक शुरू होता है। आप यहाँ पे अपनी पार्किंग वगैरह कर सकते हैं और दूधी पत्थर की ट्रैकिंग कर सकते हैं। 2 दिन लगते हैं उसमें। आप पहले जाते हैं मुल्ला वाली बस्ती, और मुल्ला वाली बस्ती एक रात रुक के फिर उससे आगे लेक देख के तो फिर वापस मुल्ला वाली बस्ती आ जाते हैं। यहाँ सेम डे भी वापस आ सकते हैं अगर कोई अच्छा ट्रैकर हो तो। इस वाले ब्रिज से लुलू सर का आगाज़ हो जाता है। वेरी ब्यूटीफुल, क्या बात है। अभी इसके जो शेड्स चेंज होंगे सिर्फ़ और सिर्फ लाइट की वजह से। ये जो लोग सैफल मलूक जाते हैं ना, वो मुझे नहीं पता क्यों जाते हैं सैफल मलूक। एक तो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे इतनी ज़्यादा होगी है, दूसरी बात जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुझे नहीं पता कि वो क्या करती है। इतना गंद है ना उस जगह पे, इतना गंद है कि ठीक है टूरिस्ट आते हैं वो तो बिल्कुल ख्याल नहीं करते, नो डाउट कि टूरिस्ट हमारे ख्याल नहीं करते, वो तो कचरा फेंकते हैं और ये वो, क्योंकि पता नहीं टूरिस्ट के माइंड में ये होता है कि हम पैसे लगा के आए हुए हैं तो बस ठीक है, हमने ये जगह ख़रीद ली है तो नेचर जाए भाड़ में। तो बॉटल पी तो वहीं पे फेंक दी, कुछ भी खाया तो वहीं पे फेंक दिया। तो इस वजह से ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है। और चलो ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे बाकायदा एक टिकट लगाई हुई है, जीप वाले चार्ज करते हैं, वहाँ पे एक बिज़नेस चल रहा है। तो कोई डस्टबिन और इस तरह का प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का कोई काम शाम तो चल रहा हो वहाँ पे, आपको वो भी नहीं नज़र आता कोई। तो जाहिर है वो फिर कचरा कुंडी तो उसने बनना ही है। ठीक है, अगर जिसको कोई बहुत शौक़ है ना कि यार सैफल मलूक, जाहिर है वो बचपन से हम वो पोस्ट कार्ड्स पे देखते आए हैं सैफल मलूक और फलाना ढिमाका, तो वो देख ले। लेकिन अगर आप फैमिली को ले जाना चाह रहे हो और उस तरह
तो मैं तो यही कहूँगा कि ना जाए। एक तो वो रोड की हालत भी अजीब, जीपों वाले भी अजीब। उससे ज़्यादा प्यारा ये स्पॉट है लुलू सर लेक, सैफल मलूक से बहुत ज़्यादा प्यारा। एक तो इंतहाई खूबसूरत भी है, बड़ी भी है, आप इस रोड की एक्सेस भी बहुत इजी है। मुझे तो ये वाली लेक उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं गया हूँ सैफल मलूक भी, बाइक पे ही मैं गया हूँ, लेकिन कोई नहीं। और मैंने सैफल मलूक में नाइट में स्टे भी किया हुआ है, तो मैंने तो उसके वो हर एक एंगल देखा हुआ है, हर एक लाइट में देखा हुआ है कि किस तरह की है। लेकिन सैफल, अगर आप ट्रैकर हैं तो सैफल मलूक की एग्जैक्ट जो पहाड़ है उसकी बैक साइड पे उससे ज़्यादा खूबसूरत लेक है आंसू लेक, लेकिन वहाँ तक बहुत कम लोग जाते हैं। उसके शायद व्लॉग्स पड़े में हो। बस जी, ये मेरा लुलू सर का फेवरेट पॉइंट है, मैं हमेशा यहाँ पे रुकता होता हूँ, तो आज भी मैं यहाँ पे रुकूँगा जी। मौजूद हूँ इस टाइम मैं लुलू सर लेक पे, जहाँ पे टूरिस्ट ना होने के बराबर है। ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है और इतना पीस है इस टाइम इस जगह पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप ये सीन ज़रा एंजॉय करें। वो जो आप देख रहे हैं वो एक छोटा सा ग्लेशियर आता है जो कि इस लेक में आके मिलता है, जिसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा रिवर भी आ रहा है, छोटी मोटी और स्ट्रीम्स भी आ रही हैं इस लेक के अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत पीसफुल मंजर है। आज 10 सितंबर है, टूरिस्ट ना होने के बराबर है यहाँ पे। तो मेरा तो ये फेवरेट पॉइंट है। अगर आप भी आए लुलू सर की तरफ तो आपने इस तरह करना है कि पीछे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे रुकने के बजाय थोड़ा सा आगे आए, इस पॉइंट पे रुके, नीचे रॉक्स हैं वहाँ पे बैठे। कॉफ़ी वगैरह अगर आपके पास है तो वो खुद से बना के पिए, वरना पीछे से डिस्पोजेबल में ले आए। इसके बाद अब मैं चलूँगा बाबू सर की तरफ और बाबू सर के सीन्स आपको चेक करवाऊँगा। ये जो अभी मैंने टॉप बॉक्स वाली पीछे आपको स्टोरी सुनाई थी, ये वही दिन था जिस दिन बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। और तो मैंने जो मंज़र लुलू सर में देखा हुआ है ना, बारिश वाला, ये रोड फुल गीली, बारिश हो रही है और मैंने रेन सूट पहना हुआ और मैं जा रहा हूँ इसमें से गुज़र के। इंतहाई गंदा मट्टी वाला पानी, बारिश की वजह से, क्योंकि पहाड़ों पे वो मट्टी वाला पानी उस जगह से यहाँ लुलू सर में मिल रहा था। तो लुलू सर का अपना पानी इतना ज़बरदस्त कलर का ग्रीन, और पीछे से मट्टी वाला पानी आके जब इसमें मिल रहा था उस टाइम पे, तो क्या खूबसूरत वो मंज़र था। मैं अभी आपको वो बता नहीं सकता, ना ही मेरे पास उसका कोई एविडेंस है कि मैं आपको वो दिखाऊं। लेकिन अभी भी उसका ये थोड़ा सा आपको मिलेगा कि वो ब्राउन पानी इस ग्रीन पानी में जाके मिल रहा है, तो कैसे वो बेहतरीन ब्लेंड हो रहा है। तो ऐसे लगता है जैसे लेक के अंदर एक और कोई लेक बनी हुई है, अगर आप वो देख सकते हो तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। खूबसूरत रोड शुरू हो गई है, अभी यहाँ से वो ऊपर 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 जाना है। हाँ, वेलकम टू गटीदास। सामने घर देख रहे हैं, शेफर्ड हट्स भी हैं इनके अंदर, बल्कि मोस्टली शेफर्ड हट्स ही हैं। बाबू सर 8 किलोमीटर, बाबू सर असेंड करना मैं शुरू हो गया हूँ। और यहाँ पे बाइक आके ना ज़रा ठुस सा हो जाता है, लेकिन उतना भी ठुस नहीं होता, अच्छा है, नॉर्मल है। वो वाली बात नहीं है कि एक बड़ा एडवेंचर बाइक जिस तरह से परफॉर्म करता है वो वाली चीज़ तो नहीं होती। अपनी कैपेसिटी में रह के बाइक बस ठीक है। लेकिन आप ज़रा व्यूज़ चेक करें, और इतनी ठंडी हवा चलने लगी है। अभी टॉप पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ठंड होगी। ओह हो, छोटा केटू बस छुप गया। मजाल है अभी तक मुझे किसी गाड़ी ने कोई क्रॉस किया हो, एक आध शायद आई है। ऐसे ही चाहिए, खाली खाली।
यहाँ रुकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रश में मुझे रुकना अच्छा नहीं लगता। ऊपर वैसे भी बहुत गंद है। ओह सामने वैली देखें। आ गया जी बाबू सर का ओवर रेटेड गंदा तरीन जो मर्जी के वो वाला बाजार जिससे मुझे नफरत है। इतना गंद है ना इतनी खूबसूरत जगह पे। अब देखें यहाँ से उधर इतना ज़बरदस्त व्यू है जो कि इन ढाबों वालों ने ब्लॉक किया हुआ है। जहाँ पे शुक्र है कि उस तरह से अभी तो रश नहीं है, कुछ ही टूरिस्ट है। कंस्ट्रक्शन से भरा हुआ। मैं कोई यहाँ पे 2-4 मिनट ही खड़ा हूँ, ज़रा ऊपर से डोली भी जा रही है। अच्छा अब उतरते हैं यहाँ से नीचे मुल्तान की तरफ। ओहो मतलब चिलास की तरफ। मुल्तान क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है चिलास में, मैं तो इसीलिए उसे मुल्तान ही कहता हूँ। अभी ऊपर इतनी सख्त ठंडी हवा चल रही, ठंड है नहीं लेकिन जो हवा चल रही है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। 12 बज रहे हैं इस टाइम और बस मुझे चिलास पहुँचना है। चिलास से तो खैर मुझे आगे ही निकलना है। बहुत एहतियात से इस रोड पे आपने राइड और ड्राइव दोनों करनी होती है। लो गियर में चलाना होता है, ब्रेक्स कम से कम इन्होंने जगह जगह पे लिखा हुआ भी है। और बारिश के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्लिपरी हुई भी होती है इस रोड पे। बंद होने वाला है वैसे भी ये कुछ ही टाइम में। तो यहाँ पे इतनी हैवी स्नोफॉल होती है ना कि जब वो शुरू होती है तो रुकती नहीं है, और वो एक ही दफ़ा में 1 फुट 2 फुट तक चली जाती है स्नो। यही वाला मंथ है। नीचे आप व्यू देखें, क्या खूबसूरत रोड है और इंतहाई डेंजरस भी है। बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जब उतर रहे होते हैं वेट इतना ज़्यादा होता है, गियर ब्रेक फेल्स होती हैं। हर मोड़ के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ भी है, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा कोई किसी नॉर्मल गियर में चला रहे हो तो गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ लेती है और आपको पता ही नहीं चलता और मोड़ आ जाता है। बहुत से हादसा होते हैं इस रोड पे। सामने खूबसूरत वाटरफॉल। कहाँ पे था और देखे स्पीड एकदम से कहाँ चली जाती है। सर पे मैं मौजूद था और यहाँ से मैं अब जा रहा हूँ अस्टोर की तरफ। तो मैंने सोचा थोड़ी ब्रेक भी यहाँ पे ली जाए और कुछ लोकल्स जो यहाँ पे एक्चुअल में रहते हैं उनसे बात की जाए, उनके मसाइल जाने जाए और जाना जाए कि वो अपनी यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। तो अभी मेरे साथ एक भाई मौजूद है, तो मैं इनसे पूछूंगा कि बाबू सर किस टाइम तक बंद हो जाता है, जब यहाँ पे स्नो किस टाइम तक पड़ती है? ये बाबू सर रोड अभी इस तरह है तकरीबन अक्टूबर 20। तो ये बता रहे हैं कि अक्टूबर में बस स्नो यहाँ पे पड़ने लग जाती है और बाबू सर बंद होने लग जाता है। तो आप मुझे बताएं कि जब आप यहाँ पे रहते हैं और स्नो पड़ती है तो कारोबार भी बड़ा मुतासिर होता है, तो फिर आप लोग किस तरह सरवाइव करते हैं, मतलब क्या करते हैं फिर उस दौरान आप? वो इस तरह होते हैं जो इधर हम आते हैं पहले हर चीज का अपना स्टॉक रखते हैं। सही, 15 मतलब लकड़ी वगैरह ये वो सारा ये कुछ जंगल हमारा साथ होता है, उधर से लेके आते हैं। लेकिन फिर भी उसके अलावा अगर दुकानें वगैरह उस तरह डेली की अशिया जो आप घर में खाना पकाते हैं, सब्जियां वगैरह, उनका क्या सीन होता है? सब्जियां वगैरह इस तरह होते हैं, इधर लोकल दुकानें होते हैं वो डेली का करते हैं, नीचे से ताज़ा लेके आते हैं। अच्छा, हर चीज चिला से लेके आते हैं और इधर दुकानें बनाते हैं, शॉप है, मतलब यहाँ तक पहुँच जाती है, कोई जाती है। इतना मसला नहीं होता।
सही। और बाकी यहाँ पे कोई मसला मसाइल? मसला मसाइल कोई भी नहीं, जन्नत नज़ीर जैसा इलाका बिल्कुल, है, वो लोग तो आते वो तो है, जाते हैं, बिल्कुल दुनिया। बिल्कुल। और लोग भी बहुत हाँ, जबरदस्त, खुश बहुत इखलाक और बहुत मेहमान अच्छा, नवाज यही लोग हैं। हाँ, तो अल्लाह हमारे मुल्क को इसी तरह से सलामत रखे आमीन। और हमारे लोगों में इसी तरह प्यार सलूक रहे, हम लोग एक दूसरे की मदद कर मदद सके, कर, हम लोगों को इतनी तौफीक होनी चाहिए। हाँ, और इनके अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो भी गवर्नमेंट इंतजामिया उनको हल करे। रोड से रिलेटेड, रोड बंद रहती है, साल में 3 महीने खुलती है, उसके लिए चाहिए कि जल्दी जल्दी रोड खुला करे ताकि यहाँ पे रोजगार चलता है। ओके जी, मैंने आपको सारा बाबूसर का रास्ता दिखाया और बाबूसर पे इस टाइम पे क्या सिचुएशन है वो दिखाई। अभी इस टाइम मैं डिसेंट की तरफ हूँ और यहाँ से अगला मेरा जो सफ़र होगा वो होगा अस्तौर की तरफ। अस्तौर में जाके मैं देखता हूँ कि क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अस्तौर का सारा रास्ता।